ये एक अरबों रुपए का सोने का अंडा है। तभी ड्वेन जॉनसन एक कोक की कैन उठाते हैं और उसे सीधे सोने के अंडे पर उड़ेल देते हैं। संग्रहालय निदेशक की हैरान आंखों के सामने सोने का अंडा तुरंत कोक में घुल जाता है। पता चलता है कि ये सोने का अंडा पहले ही चोर द्वारा बदल दिया गया था। ये देखकर महिला डिटेक्टिव ने तुरंत पूरे प्रदर्शनी हॉल को सील करने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे नीचे गिरता है, भीड़ में से एक आकृति तुरंत भाग निकलती है और जॉनसन भी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनका शरीर बहुत विशाल होने के कारण वो खुद ही इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे में फंस जाते हैं। वो चोर को दूर जाते हुए बस देख सकते हैं। चोर इस समय भागते हुए कपड़े बदल रहा है। ये दुनिया का नंबर 1 चोर बूथ है। अपने भेष बदलने की कला से वो आसानी से पुलिस की तलाशी से बच निकलता है और भीड़ में घुल मिल जाता है। जैसे ही वो बड़े दरवाजे से भागने वाला होता है, तभी महिला डिटेक्टिव दरवाजे पर खड़ी मिलती है। बूथ ये देखकर तुरंत मुड़ता है और एक स्मोक बम निकालकर जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही डिटेक्टिव बंदूक उठाती है, स्मोक बम फट जाता है और बूथ एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। तभी जॉनसन वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत उसका पीछा करते हैं। दोनों एक कमरे में एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी बूथ अपने पतले शरीर का फायदा उठाकर एक स्टील फ्रेम से बड़ी आसानी से निकल जाता है। जॉनसन अपने शरीर को देखते हैं और बस उन्हें घूर सकते हैं, लेकिन जॉनसन हार नहीं मानते। वो जल्दी से बगल का नक्शा देखते हैं, फिर सीधा शॉर्टकट लेते हैं और बाहर निकलने की ओर भागते हैं। और हाँ, जॉनसन फिर से बूथ को रोक लेते हैं। वो बंदूक से बूथ को सोने का अंडा सौंपने की धमकी देते हैं। जब बूथ समझौता करने को तैयार होता है, तभी महिला डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच जाती है। बूथ इसका फायदा उठाकर जॉनसन की बंदूक गिरा देता है। फिर वो तुरंत खिड़की से भागने की तैयारी करता है। ये देखकर जॉनसन तुरंत उस पर झपटते हैं। दोनों छत के किनारे गिर जाते हैं। बूथ नीचे एक पाइप देखता है और सीधे उस पर कूदने का फैसला करता है। जब जॉनसन फिर से वहाँ पहुँचते हैं, तो बूथ पहले ही एक इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर भागने की तैयारी कर रहा होता है। ये देखकर जॉनसन बगल की पोर्श कार को देखते हैं और तुरंत उसका पीछा करने के लिए कार चालू करते हैं। लेकिन अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए थे कि पोर्श एक गुजरती गाड़ी से टकराकर दीवार से जा लगती है। जब जॉनसन कार से बाहर निकलते हैं, तो बूथ को बस दूर जाते हुए देख सकते हैं। जल्द ही 2 दिन बीत जाते हैं। बूथ अपने गुप्त ठिकाने पर लौट आता है। जैसे ही वो वोडका पीकर अपनी चोरी की चीज देखने वाला होता है, कमरे में किसी और की आवाज आती है। पता चला कि जॉनसन पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर घात लगाए पुलिस भी अंदर आ जाती है। बूथ को इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद महिला डिटेक्टिव सोने का अंडा ले लेती है। तभी बूथ अपना शक जाहिर करता है। उसका ठिकाना इतना गुप्त था, फिर भी पुलिस को उसकी लोकेशन कैसे पता चली? जॉनसन बताते हैं कि उन्हें बिशप नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति से जानकारी मिली थी। बूथ को तुरंत पता चल जाता है कि उसे किसने धोखा दिया है। इसके बाद बूथ को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। महिला डिटेक्टिव उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाने की जिम्मेदारी लेती है और जॉनसन को सोने का अंडा वापस लाने की जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो सोने का अंडा कार में रखते हैं, दरवाजा बंद करने वाले पुलिसकर्मी की आंखों में कुछ गड़बड़ दिखती है। ये देखकर कि कोई नहीं देख रहा है, वो फिर से दरवाजा खोलता है, फिर नकली अंडा निकालकर असली को बदल देता है। जब जॉनसन कार में बैठने की तैयारी करते हैं, तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है। जॉनसन तुरंत जांच करने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सोने का अंडा अभी भी डिब्बे में सुरक्षित रखा है। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता, इसलिए वो कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कार के जाते ही कार के नीचे छिपा पुलिसकर्मी धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही वो अपना हुड हटाता है, पता चलता है कि वही बूथ को धोखा देने वाला बिशप है। अगले दिन जॉनसन एक बार में शराब पी रहे होते हैं, तभी महिला डिटेक्टिव उनके पास आती है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जॉनसन के भागने से रोकने के लिए उन्हें एक विशेष जेल में भेज दिया जाता है, जो बर्फीली जगहों पर स्थित है और जहाँ आने जाने का एकमात्र रास्ता हवाई जहाज है और यहाँ सिर्फ कुख्यात अपराधियों को ही रखा जाता है। जॉनसन को अब